हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पिरेशनल ड्रीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं आज ऑन कैमरा में बात कर रही हूँ आप लोग से। तो मैं अपनी एलटी ग्रेड की पढ़ाई स्टार्ट कर चुकी हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुकी हूँ आज 2-3 दिन पहले से ही। बट मैं कोई वीडियो शूट नहीं की थी, शॉर्ट वीडियो ऐसे डाल दी थी। जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उसी दिन से ही हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दिए थे। 2-2.5 घंटे की मैं पढ़ाई की थी, लेकिन उसका कोई वीडियो मैं शूट नहीं की थी। तो मैं आज आप लोग से बता रही हूँ कि जो स्पेशली हाउस वाइफ हैं उनके लिए कि अगर आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं तो अभी भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि हमको इतना ज़्यादा नहीं टाइम मिलता है कि हम 10-10 घंटे 12-12 घंटे हम पढ़ाई करें बैठ के। बीच बीच में बहुत सारे काम होते हैं, उसको भी करना पड़ता है। देखिए, घर की जिम्मेदारियां तो होती ही हैं, लेकिन बच्चों को भी संभालना, सबकी बातों को भी सुनना, उसके बाद जो कुछ बोलते हैं उसको भी सहना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो मैं बोल रही हूँ ऑन कैमरा मैं बात कर रही हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई जाती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो दिखाई नहीं जा सकती हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि स्पेशली जो हाउस वाइफ हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल होते हैं। मैं भी हाउस वाइफ हूँ, तो देखिए, एक दूसरे का दर्द हम ही आप समझ सकते हैं जो स्ट्रगल कर रहा है। जिसके लाइफ में कोई स्ट्रगल है ही नहीं तो वो क्या समझेगा? वो नहीं समझ पाएगा कि स्ट्रगल क्या चीज़ होती है, कितनी कठिनाइयाँ होती हैं परिवार में रह के पढ़ना। और जॉइंट फैमिली है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उनको बातों को भी लेके चलना होता है। अगर कोई बात मना भी कर दो, काम से लेके नहीं, वैसे भी कोई आपको कुछ भी बोल देगा। अगर आप या तो मानो या तो छोड़ो, दो में एक ही कर सकते हैं। तो जो हमको उचित लगे हम वही करेंगे। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ता है, करते हैं हम लोग। सारी चीज़ छोड़ के उसको पहले करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी प्राथमिकता अपनी पढ़ाई पे दें, बाकी काम पे दें। तो काम करने के बाद आपको जितना टाइम मिले आप पढ़ाई पे ही दें। हो सकता है कि कुछ भविष्य में अच्छा हो जाए, एक उम्मीद लगा के बैठना ही है और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हम अपनी पढ़ाई ही कर सकते हैं। पढ़ाई आप करिए, क्या होगा लाइफ में क्या नहीं होगा ये मत सोचिए कि अगर हम पढ़ तो रहे हैं, अगर सफल नहीं होंगे तो लोग मुझे ताने सुनाएंगे, बहुत सारी बातें सुनाएंगे, हमको सुनना पड़ेगा। तो मतलब हम पढ़ाई करेंगे, क्या हुआ, हम सक्सेस नहीं होंगे लेकिन काबिल तो बनेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको आने भी लगेंगी अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे। अगर जो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत दिन से छोड़ चुके हैं और सोचते हैं कि अब हम पढ़ाई करें, वो भी कर सकते हैं पढ़ाई। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ चुके हैं तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2018 में वैकेंसी आई थी एलटी ग्रेड की, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब जाके नोटिफिकेशन आया है तो ओटीआर करवाना है। ओटीआर कराने के बाद ही हम फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो इसको अपने हाथ से मत जाने दीजिए, मेहनत करते रहिए। क्या होगा क्या नहीं होगा इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। पहले क्या होता है कि पहले पेड़ को लगाते हैं, फसल हम इतनी अच्छी लगाते हैं, बोते हैं, सब कुछ करते हैं, मेहनत करते हैं उसके पीछे, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाएगी, कभी ये जो नील गाय जो हैं ये भी खा जाते हैं। बहुत सारी आप लोग को पता है कि गाय जो छुट्टी है उसको भी ख़राब कर देती है, हमारी फसल नुकसान हो जाती है। जो भी लागत होती है वो भी मुझे नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हम भरोसा लगा के फिर नेक्स्ट बार करते हैं। तो उसी तरीके से आप समझिए। अब इतना तो समझदार आप हैं ही कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सिर्फ आपको मेहनत करना है, अगर नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वैकेंसी बहुत सारी आएगी। लेकिन पहले अभी नहीं सोचना है, इसको कब सोचना है, एग्ज़ाम देने के बाद क्या रिजल्ट आया क्या नहीं आया फिर देखा जाएगा। लेकिन अभी तो उम्मीद यही लगा के आप करिए कि ये हम इसको निकाल लेंगे। मेहनत खूब करेंगे, जितना हो सकता है उतना टाइम हम इस पर देंगे, उतना टाइम आप दीजिए। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे सिटी में जाते हैं पढ़ाई करने, मैं गांव में इस टाइम हूँ, तो गांव से ही बच्चे मेरे जाते हैं डेली। तो मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठती हूँ, कभी कभार लेट हो जाता है 5 बजे, लेकिन बच्चों की वैन जो बस से जाते हैं, बेटी बस से जाती है, बेटा वैन से जाते हैं। दोनों बच्चे मेरे अलग हो गए हैं इस टाइम। तो इस बार मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बेटी का टाइम कुछ और है और बेटे का टाइम कुछ और है। वो किसी और टाइम पे आ रहा है और बेटी किसी और टाइम पे आती है, लेकिन फिर भी हम मैनेज करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है, करेंगे ही। लाइफ में है क्या, यही सब एक समस्याएं आएंगी
तो उसको निपटाएंगे, दूसरी फिर आ जाती हैं। तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अब घबराइए भी मत, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। लेकिन आप पढ़ाई से बिल्कुल मत भागिए, अपने मन को बनाइए। आपका मन नहीं लग रहा है तो अपने बारे में सोचिए कि हम कर क्या सकते हैं। पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बस यही था, आप लोगों से कहना था मुझे कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आप बिल्कुल मत गंवाइए टाइम, क्योंकि नोटिफिकेशन भी आ चुका है और फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ ही दिनों की बात है। तो सुबह शाम बस ऐसे ही टाइम निकल जाता है और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ नोट्स, क्योंकि मैं जो क्लास ली हूँ ऑनलाइन क्लास, बहुत सारी वीडियोज़ मेरी कवर नहीं हो पाई हैं, तो वही कवर कर रही हूँ। और वीडियो के साथ साथ मैं नोट्स भी कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत पीछे हो गया है। आप लोग को पता है कि मैं बैच ली हूँ हिंदी साहित्य का, तो उसमें बहुत अच्छा कंटेंट भी है पढ़ने के लिए। तो आप लोग अगर यूट्यूब पे सर्च करके देखिएगा, हिंदी साहित्य प्रयागराज है, अगर जैसा भी लगे आपको। लेकिन वहीं से मैं बैच ली हूँ, तो वहीं से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ और नोट्स बना रही हूँ। साथ साथ मैं नोट्स भी बना रही हूँ और वीडियो भी कवर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं ये देखिए 3 बज गए हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो अब हम चल रहे हैं एंड करने, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो उनको भी कुछ नाश्ता देना रहता है, क्योंकि बच्चे हमारे सुबह मॉर्निंग में ही एकदम चले जाते हैं करीब 6 साढ़े 6 बजे तक। तो लंच तो स्कूल में लेके जाते हैं, बट आने पे तो कुछ बच्चों को देना ही पड़ता है। तो ये देख लीजिए, मैं इतना कम से कम 6-7 वीडियो कवर की हूँ आज, और साथ साथ मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो चला के मैं नोट्स बनाती हूँ, तो रोक देती हूँ फिर जब लिखने लगती हूँ। बाकी मैं वीडियो देखती रहती हूँ और नोट्स मैं बनाती रहती हूँ।